अब भगवान शंकर से कहा पार्वती ने कि आपने मुझे राम विवाह भी सुना दिया, आपने पार्वती का उसका सीता का विवाह भी सुना दिया, तो इसके पीछे क्या मुझे कौन से सिद्धांत दिखाई दे रहे हैं इसमें? तो भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती ये मिलन जो है राम का और सीता का, ये भक्ति का और भगवान का मिलन है वास्तव में। सीता भक्ति रूपा हैं, साक्षात भक्ति हैं, और राम भगवान के अवतार हैं। तो भक्ति रूपा सीता भगवान राम से मिलना चाहती हैं तो 4 कदम उठाने पड़ेंगे जो वेदांत ने कहे हैं। क्या कहे हैं? अंतःकरण चतुष्टय की परिष्कार उनका। अंतःकरण चतुष्टय जब परिकार हो जाएगा तभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। जिसका अंतःकरण चतुष्टय परिष्कार नहीं हुआ वो ब्रह्म ज्ञान का भी दुरुपयोग करेगा। तो 4 आपको पूरे करने पड़ेंगे, तब जा कर के राम का और सीता का मिलन होगा। तो पार्वती कहने लगी 4 क्या करने लगे? कहने लगे आपके अंतःकरण में क्या चीज़ें होती हैं? बुद्धि है, अहंकार है, मन है और चित्त है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि, चित्त महान। अहंकार शिव रूप में है, बुद्धि अज रूप में ब्रह्मा मौजूद है, अज रूप में बुद्धि। सबसे पहला महत पैदा होता है, उसके बाद अहंकार पैदा होता है। चित्त के अंदर, ये अंतःकरण के अंदर 4 चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद मन आता है, और मन के बाद फिर वो चित्त बनता है। तो चित्त जो है विष्णु रूप है, मन जो है चंद्रमा रूप है, शिव अहंकार जो है शिव रूप है, और बुद्धि जो है ब्रह्मा का रूप है। ये चारों देवताओं का पालन करने के बाद इनको करोगे तो क्या पहला काम क्या करोगे? पहला जो मन है उसका परिष्कार कैसे करोगे? तो कहने लगे मन के अंदर दुराशाएं रहती हैं। ये मन बड़ा चंचल है अर्जुन, चंचल मन। वो अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण के, मेरा मन बड़ा चंचल है, शाखा से शाखा पर जाई। हनुमान जी भी कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, कभी इस वस्तु पे जाता है, कभी इस वस्तु पे जाता है, कभी इस वस्तु पे जाता है। संसार की तरी तरी वस्तुओं को, तो वो जो वस्तुएं हैं, तो संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते, उनको प्राप्त करने के लिए काम उत्पन्न होता है। काम का मतलब कामनाएं, और वो कामनाएं दुराशाएं बन जाती हैं। तो मन के अंदर दुराशाएं जो जब बनती हैं तो पतन का कारण बनती हैं। तो उन दुराशाओं को पहले मारना पड़ेगा। तो कहने लगे पार्वती के, अच्छा राम ने दुराशाओं को कैसे मारा? कहते ताड़का रूपी दुराशा जो मन के अंदर विराजमान थी वो राक्षस के रूप में थी। तो अगर सीता को मिलना है तो राम को कहो पहले ताड़का को मारें। मन के अंदर जितनी दुराशाएं हैं उनको जब मार देंगे वो, तब आगे कदम बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ये मन की दुराशाएं आदमी को फांसे रहती हैं, आदमी आगे चल ही नहीं सकता। तो ये दुराशाएं जो हैं ये राक्षस के रूप में रहती हैं, राक्षसी वृत्तियाँ हैं। ये सारी राक्षसी खा जाती हैं आदमी को। ये इसलिए पहले क्या काम करना पड़ेगा? पहले मन की दुराशाओं को मारो तो मन पवित्र हो जाएगा। तो कहने लगे अच्छा चलो मार कर दिया मन को, अब आगे चलेंगे। कहते आगे मिलेगी बुद्धि। बुद्धि का परिष्कार कैसे हो? बुद्धि का परिष्कार बताया, जब नित्यानित्य वस्तु विवेक आ जाए और सत्यासत्य वस्तु विवेक आ जाए तो बुद्धि की जड़ता दूर हो जाती है। तो जड़ वस्तु मिली है राम को, एक अहल्या पड़ी है पत्थर के रूप में। ये शाप के वश जो है ऊपर रूप धर धीर, ये पत्थर का रूप धारण करके पड़ी हुई है। ये बुद्धि के अंदर जड़ता आ जाती है। जब बुद्धि के अंदर जड़ता आ जाती है तो बुद्धि सत्य और असत्य में विवेक नहीं कर सकती। जब बुद्धि के अंदर जड़ता आ जाती है तो वो नित्य और अनित्य में भेद नहीं कर सकती। वो अनित्य को नित्य मानकर उसका सेवन करने लगती है। वो सत्य को, जो अधर्म है, उसको धर्म मान करके उसका पालन करने लगती है। तो इस जड़ता को दूर करो तो बुद्धि का परिष्कार होगा। तो कहने कैसे होगा? कहते राम चरण उसके लगाए अयोध्या के, उसके अहिल्या के, और उनकी चरण की धूल लग करके अयोध्या खड़ी हो गई। चेतना आ गई अहिल्या के अंदर, चेतना आ गई। बुद्धि जो थी जड़ थी वो चेतन हो गई राम के चरण की धूल लगने से। राम का भगवान के सहारे आकर के, जब भगवान का सहारा मिलता है उस परमपिता परमात्मा का,
तो बुद्धि के अंदर चेतना आ जाती है। तो राम ने दोनों काम किए। पहले किया कि इसको समाज में स्थान दिलाऊं। राम ने कहा कि तू अहल्या, तू जड़ कैसे बन गई? उसने कहा मैं अहल्या नहीं हूँ भगवान। उसने कहा तुझे तो अहल्या कहते कि तो मैं जड़ थी, इसलिए कोई भी नाम रख लो मेरा। हमारा भी ऐसे था, एक लड़के को हम सारे साल नवल किशोर कह के पुकारते रहे। जब वो साल ख़त्म हो गया और जाने लगा तो लड़का कहने लगा मेरा नाम नवल किशोर ही नहीं, अब प्यार से मुझे नवल किशोर को बुलाते थे, मैं आ जाता था आपके पास, तो मेरा नाम तो मोहनलाल है। तो ये कहने लगे लोग मुझे जड़ता के कारण अहल्या अहल्या कहते थे, तो भगवान मेरा नाम अहल्या नहीं है। भगवान कहने तेरा नाम क्या है? तो कहते विनती कर जोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगू बर आना। तो कहते महाराज मेरा नाम भोली मती है। अगर मैं भोली मती ना होती तो भोगी इंद्र में और गौतम ऋषि में पहचान न कर लेती। तो समाज के अंदर जो भोगी इंद्र घूम रहे हैं गौतम ऋषि का वेश बना करके, मैं उनमें पहचान नहीं कर पाई जड़ता के कारण से। तो राम ने कहा कि जिसके कारण से ये पतित हुए दंड तो उसको दो। इसके साथ अगर किसी ने दुराचार कर लिया तो समाज में इसको स्थान मिलना चाहिए। तो उसको समाज में स्थान दिलवाया। अपने पति को कहा कि इसको स्वीकार करो तुम अपनी औरत को, तुम इसको अकेला छोड़ के क्यों गए रात में? तो उसको सामाजिक स्थान भी दिलवा दिया और उससे कहा कि अब तू वर मांग। उसने कहा एक वर मांगती हूँ, आपके चरणों की धूल लग करके भगवान की मेरे जड़ता दूर हो गई। आइंदा मैं कभी भी भोगी इंद्र के और गौतम ऋषि के चक्कर में नहीं आऊँगी। मैं पहचान लूँगी फ़ौरन कि भोगी इंद्र घूम रहे हैं या गौतम ऋषि हैं। अब मैं चक्कर में नहीं पड़ूँगी। तो ये भी जब ही होता है जब हम राम भगवान का सहारा लें। नैतिकता जब ही पूरी होती है जब हमें ईश्वर का साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ ईश्वर से मिल जाए। तो कहते आज मुझे स्ट्रेंथ मिल गई, तो ये जो आपका हाथ है, आपकी मिट्टी है, मेरे चरणों में लगी रहे, तो बुद्धि का परिष्कार हो गया। अब कहने लगे तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ मिली, वहाँ धनुष रखा हुआ है। अहंकार शिव अहंकार को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तामसी अहंकार को तो लोग तोड़ देते हैं। चीन में आज तामसी अहंकार आ रहा है, अहंकार तो 5, लेकिन जब सात्विक शिव अहंकार आ जाए तो उसे दुनिया नहीं तोड़ सकते। मैं इतना दे रहा हूँ, मैंने 4 मंदिर बनवा दिए। अब आप उसकी निंदा तो कर नहीं सकते, लेकिन उसके अहंकार को तू जो इतना दे रहा है, उससे अहंकार आ गया है, इसको कौन करेगा? तो शिव धनुष रखा हुआ है। शिव अहंकार को कौन तोड़ेगा? तो भगवान ही तोड़ सकता है। जैसा कि हम अभी कह रहे थे कि रहीम ने कहा कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला तो वो है, मैं नहीं हूँ। तो ये जो हम अहंकार कर रहे हैं कि मैंने 4 मंदिर बनवा दिए, 6 कुएँ बनवा दिए, 1 धर्मशाला बनवा दी, कहाँ से आया पैसा? तुम्हारे घर में कुआं थोड़ी था, उसने दिया है। तो इस अहंकार को त्यागो, एक और सब भगवान का दिया हुआ, मेरा कुछ नहीं है। तो इस अहंकार को, शिव अहंकार को राम ही तो, भगवान ही तोड़ सकता है। तो उन्होंने उसको शिव अहंकार को तोड़ दिया। तो अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। अब चित्त रह गया। चित्त जो है विष्णु है। चित्त का सबसे बड़ा काम है आकर्षण। चित्त में अगर आकर्षण नहीं है, नंदा जी के बारे में हम यही कह रहे थे कल कि नंदा जी कहने लगे कि मुझे कृष्ण के दोनों रूप प्यारे हैं। वो रूप जिससे उन्होंने कुरुक्षेत्र में आकर के युद्ध किया, और वो रूप जो उनका वृंदावन का रूप था। लेकिन मैं जो सारी मूर्तियाँ ला रहा हूँ वो कृष्ण की वो मूर्तियाँ ला रहा हूँ जो वृंदावन वाली हैं, क्योंकि कृष्ण की जो बांसुरी है उसमें से हमेशा माधुर्य निकलता है। तो आपने किसी को आकर्षित करना है अपनी ओर, तो पहली चीज़ है मधुर वचन। ये माधुर्य जब तक नहीं होगा आप दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकते। अब परशुराम जी खड़े हैं बड़े क्रोध में, कहने तू जानता नहीं है, बाल ब्रह्मचारी अति को ही,
मैं बाल ब्रह्मचारियों और बहुत क्रोधी हूँ और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, दुनिया जानती है क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। बड़े भड़क रहे हैं, बहुत तेज़ हो रहे हैं। तो राम ने बड़े मधुरता से उन्होंने कहा, बहुत मधुरता से, कि भगवान ये जो आप बात कह रहे हो हमें डराने के लिए कह रहे हो कि मैंने सारे क्षत्रिय नाश कर दिए। हम तो क्षत्रिय कुल के, हमारा तो नाश किया नहीं आपने, तो हम डरने वाले नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने ये सुना है आज तक, जब हमारे परिवार की रीति ये रही है कि अभय होए, जो तुम तो कहते हो मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ, और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अभय होए जो तुम्हें डराई, विप्र वंश के असी मनसाई। ब्राह्मणों का इतना ऊंचा दर्जा है कि जो ब्राह्मण के चरण छू लेता है, ब्राह्मण से आशीर्वाद ले लेता है, वो दुनिया में निर्भय होकर के जीता है। हम जब यहाँ आए थे तो आपको के चरण छुआए थे विश्वामित्र जी ने, और आपने आशीर्वाद दिया था चिरंजीव भव, और आप ही हमें मारने के लिए कुड़ाला उठा रहे हो। तो ब्राह्मण का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, कौन आशीर्वाद लेगा। तो राम ने जो मधुर वचन सुन, प्रिय मधुर वचन रघुपति के उग्र, और कहने लगे महाराज क्षत्रिय और ब्राह्मण में अगर भेद करोगे तो राक्षस हमारी संस्कृति को खा जाएंगे। ये क्षत्रिय और ब्राह्मण का भेद मिटाओ, आओ हम एक साथ मिल जाएं। तो जब राम का ये मधुर वचन सुने कि हाँ वाकई ठीक कह रहा है, जाति के आधार पर अगर हमने झगड़े किए और क्रोध किए तो यवन लोग, राक्षस लोग हमारे ऊपर छा जाएंगे, हमारे देश की संस्कृति मिट जाएगी। तो सुन प्रिय मधुर वचन रघुपति के, उग्रे पटल परस धरु मति के। परशुराम जी का सारा क्रोध शांत हो गया। तो चित्त तो वो है जो आकर्षण कर सके। परशुराम जी जैसे क्रोधी को भी आकर्षित कर लिया। और परशुराम जी ने क्या किया, अपना धनुष राम रमापति कर धन लेऊ, खींचो मिटे मोर संदेह। राम अगर तुम आकर्षण कर सकते हो तो मेरे धनुष का आकर्षण खींच लो, तो मुझे मिट जाएगा कि तुम तो भगवान हो। क्योंकि जो आकर्षण कर सकता है, दूसरों को आकर्षित कर सकता है, एक बार जिससे मिल लिए उसके मन में ही हो जाए कि बार बार मैं इससे मिलूं। ये आकर्षण वही कर सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा हो। जिस पर ईश्वर की कृपा नहीं है वो दुश्मन बनाने तो सीखता है, दोस्त बनाना नहीं सीख सकता। ये भी प्लेटो, इसने एरिस्टोटल ने कहा है। एरिस्टोटल ने कहा है कि जो नोबल लोग हैं उनका काम क्या होता है कि वो जानते हैं कि दूसरों को कैसे हंसाना है, और जो दुष्ट लोग हैं, जो ज़्यादा हैं दुनिया में बहुमती में, वो लोगों को रुलाना जानते हैं, हंसाना नहीं जानता। तो लोगों को वही हंसा सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा हो। और रुलाने वाले रावण तो हज़ारों हैं, करोड़ों हैं, जो दूसरों के पे अत्याचार करके या लूट मार करके। तो यहाँ भी इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि तुम मुझे आकर्षित कर सकते हो तो मैं समझूंगा। तो लेते जैसे ही उन्होंने चाह, आप चल गए, वो धनुष खिंच गया उनकी तरफ को। परशुराम जी ने पैर पकड़ लिए। तो कहने लगे कि चारों को, चित्त को भी आकर्षित कर लिया, बुद्धि में जड़ता दूर कर दी, शिव अहंकार तोड़ दिया, मन की दुराशाएं मार दी। अब बिल्कुल अब हमारा अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो गया। और जैसे ही अंतःकरण पवित्र होता है, भक्त और भगवान मिल जाते हैं, भक्त का भगवान के अंदर विलय हो जाता है। तो हे पार्वती, राम का विवाह जो है ये तो अंतःकरण के परिष्कार के बाद भक्ति और भगवान का विलय है। जो आदमी भगवान के साथ मिलना चाहते हैं, जो भक्ति करते हुए भगवान के साथ मिलना चाहते हैं, उन्हें ये चारों चीज़ों का परिष्कार करना पड़ेगा। और जब परिष्कार हो जाएगा तो सच्चा राम विवाह हो गया। और तुलसीदास जी ने कहा, यहीं मैं बालकांड को ख़त्म कर रहा हूँ कि सिय रघुवीर विवाह, जो सप्रेम गावहीं सुने। जो श्रद्धा के साथ इन सारी चीज़ों को सुन लेते हैं उसका मन भी शुद्ध हो जाएगा, कोई दुराशा नहीं आएगी उसके अंदर, उसकी बुद्धि में भी जड़ता नहीं आएगी कभी, उसके अंदर अहंकार भी नहीं आएगा, शिव अहंकार कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, इसका भी अहंकार नहीं आएगा। और उसका मन भी ऐसा हो जाएगा कि हर एक को आकर्षित कर लेगा अपनी तरफ। जैसा मैंने कहा, जैसे वो कह रहे हैं कि एक बार जिससे मिले उसका क्रोध भी शांत हो गया, उसका गुस्सा भी शांत हो गया, उसका फरसा भी शांत हो गया, और धनुष को आकर्षित कर लिया उनकी पटल के, उनके मत के पर्दे। तो जब चार चीज़ें कर ली तो भक्ति भगवान से मिल जाती है और भक्ति भगवान का मिलन हो जाता है। तो जो इस कथा को गाएगा उसके घर में मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नहीं रह सकता।
बड़े बड़े, और यही सबसे बड़ा उत्सव है कि घर में क्लेश ना आए। इससे बड़ा आदमी भूखा रह सकता है, नमक की रोटी खा सकता है, लेकिन घर में पैसा बहुत, धन बहुत बरस रहा है और सब कुछ आ रहा है, लेकिन घर में क्लेश ही क्लेश है, तो आदमी घर से बाहर रहने की कोशिश करता है। अमेरिका में क्लब कल्चर इसलिए चली है कि आदमी घर आते हुए कांपता है कि घर जाते ही पत्नी लड़ेगी, बेटा लड़ेगा, ये लड़ेगा, तो वो कोशिश ये करता है कि घर ना जाऊं, क्लब में चला जाऊं, और क्लब से रात को 10-11 बजे आऊँगा तो सब नींद में आके सो जाएंगे। तो घर जो है ये शमशान बन जाता है। तो जब मंगल करना हो तो ये राम का विवाह गाओ, उस घर के अंदर कभी क्लेश नहीं आएगा। वो राम का विवाह करते, श्री रघुवीर विवाह जो सप्रेम में तिनके परम उछा, उनका घर उत्सव बन जाएगा। तो जिनके परम उछा, राम का विवाह गा दिया। अब राम के विवाह के बाद आगे को चलेंगे। राम के विवाह से और जानकी के विवाह से सारा हमारी संस्कृति का विश्लेषण कर दिया उन्होंने।